मिस्ट्रा बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान से सामने आ रही है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का टेरर प्लान सामने आया है। दर्शकों, जहां आईएसआई ने आतंकी संगठनों पर कंट्रोल बढ़ा दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे लश्कर, जैश, हिजबुल पर नियंत्रण जो है वो बढ़ाया गया है। ब्रिगेडियर इकबाल कर्नल उवैज को नई जिम्मेदारी भी मिल चुकी है। देखिए, बदलाव होता नजर आ रहा है। लश्कर, जैश, हिजबुल को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है। एलओसी पार 500 आतंकी घुसपैठ को तैयार किया गया है। एक बार फिर से नापाक हरकतें पाकिस्तान की। स्थानीय युवाओं की भर्ती हुई है। ट्रेनिंग पर जोर दिया जा रहा है। लोन वुल्फ अटैक की तैयारी, दर्शकों, आईजी बनाने की ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये पाकिस्तान की ही हरकत हो सकती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। खुफिया इनपुट के मुताबिक अब लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशंस पर सीधे आईएसआई का जो है वो कंट्रोल बढ़ाया गया है। अब जानकारी ये हमें मिल रही है कि रिपोर्ट्स बता रही है ब्रिगेडियर इकबाल कर्नल उवैज को तीनों आतंकी संगठनों की गतिविधियों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है और घुसपैठ के फैसले पर उनकी मंजूरी होने की बात जो है वो सामने आई है। सबसे बड़ी चिंता क्या है? एलओसी के उस पार मौजूद आतंकियों को लेकर है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 500 से ज्यादा आतंकी जो है वो भारत में घुसपैठ के इंतजार में है। जी हाँ, पहले जहां 5 से 6 आतंकियों के समूह घुसपैठ की कोशिश करते थे, अब वही 3 आतंकियों की छोटी टीम भेजने की रणनीति बताई जा रही है। इसमें लश्कर है, जैश है, हिजबुल मुजाहिदीन है। तीनों में से एक आतंकी शामिल हो सकते हैं, लेकिन खतरा सिर्फ सीमा पार से घुसपैठ तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई जम्मू कश्मीर के स्थानीय युवाओं को भी कट्टरपंथी नेटवर्क के जरिए जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके लिए अफगानिस्तान और अफ्रीका में कहा जा रहा है कि सक्रिय ये जो यहाँ पर संगठन है, नेटवर्क है, इसके तार जो है वो जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और अफ्रीका में सक्रिय अपने नेटवर्क से जुड़े धार्मिक प्रचारकों का इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई है। ये सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से नापाक हरकत पाकिस्तान की। अब इन युवाओं को कथित तौर पर लोन वुल्फ अटैक और स्थानीय स्तर पर बनाए गए आईईडी के लिए तैयार करने की रणनीति है। यानी कि पाकिस्तान सीधे हाथ सामने लाए बिना स्थानीय नेटवर्क के जरिए हमले करने की कोशिश कर सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए आईएसआई की यह बदली रणनीति एक गंभीर दर्शकों चुनौती बनकर उभर सकती है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो एलओसी पर खतरा अब सिर्फ घुसपैठ का नहीं, बल्कि अंदरूनी आतंकी टेरर का खड़ा करने का भी दावा है। यानी कि कुल मिलाकर देखिए, बात सीधी और साफ है कि 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान की ये बड़ी तैयारी, ये पहली दफा नहीं है, ये कोई आश्चर्य करने वाली जानकारी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की ये हरकत ही है कि वो सीमा पर आतंक को बढ़ाने की हर समय प्रयास करता रहता है। अब क्या हुआ कि ये जो बड़े बदलाव किए गए हैं, तीनों आतंकी संगठन आईएसआई के द्वारा कहा जा रहा है कि तीनों आतंकी संगठन यानी कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और मुजाहिदीन, अब ये तीनों आतंकी संगठनों की जिम्मेदारी केवल एक को सौंपी गई है। और यहां पर चाल पाकिस्तान की ये सामने आ रही है कि क्या जम्मू कश्मीर में बड़ा करने की रणनीति है। कहा यह भी जा रहा है कि अफ्रीका में भी नेटवर्क को फैलाया गया है। भारत में 500 आतंकियों की घुसपैठ की तैयारी यहां पर पाकिस्तान जो है ये करने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं पाकिस्तान से जुड़ी हुई। टेरर मिशन पर पाक सेना के ब्रिगेडियर, और देखिए पाकिस्तान के जो ब्रिगेडियर हैं वो आतंक को ही फैला सकते हैं। अजय जांजियाल इस खास खबर पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ, मेरे संवाददाता। अजय, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, यहां पर जानकारी जब आपने दी थी पाकिस्तान से लेकर कि ये जो टेरर मॉड्यूल है अजय, 15 अगस्त से पहले ये बड़ा करने का जो उपाय है ये पाकिस्तान ने लगा लिया है। अब जरा बताइए आपके पास क्या वो खुफिया इनपुट्स हैं जो ये हमें बताए कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी चाल अजय। अजय प्लीज अनम्यूट डिवाइस। देखिए, दरअसल पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पिछले कुछ समय में, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान को तबाही का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान में आतंकी लॉन्च पैड, पाकिस्तान में जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर्स और पाकिस्तान में तमाम जो प्रयास थे भारत को लहूलुहान करने के, जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के, जब उनको ध्वस्त किया गया तो उसके बाद से पाकिस्तान में बदलाव सिर्फ ये आए हैं कि पाकिस्तान जो है
अब नई रणनीति के साथ जो है वो भारत में और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चलाने की कोशिश करने वाला है। जी हाँ, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अब लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन का जो कंट्रोल है वो आईएसआई को बढ़ा दिया गया है। यानी पहले से आईएसआई इसको चलाती थी, मगर अब आईएसआई से खासतौर पे देखेगी। आईएसआई में ब्रिगेडियर रैंक और कर्नल रैंक के अधिकारियों को खास ये जिम्मा सौंपा गया है, जो यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को जो है सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए खासतौर पे जो जानकारी है, ब्रिगेडियर इकबाल और कर्नल ओवेज का नाम जो है वो सामने आ रहा है, जो इनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों को खासतौर पे ट्रेनिंग जो पाकिस्तानी सेना देती है वो दी गई है, और 500 के करीब आतंकी जो है एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ जो है वो तैयार रखे गए हैं, जिनको जम्मू कश्मीर और भारत में घुसपैठ करने की साजिश जो है वो रची जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये जो ऑफिसर हैं आईएसआई के साथ जुड़कर इन आतंकी संगठनों को इनकी आपस में बेहतर ताल्लुकात का जो है प्लान करेंगे, और उसके साथ साथ इनको जिम्मा दिया गया है कि ये जम्मू कश्मीर भारत में कहां कहां किस तरह से अटैक कराने हैं, कैसी नई रिक्रूट्स ढूंढने हैं, कैसे युवाओं को बरगलाना है, ये तमाम जो काम है इनको सौंपे गए हैं। बिल्कुल अजय, ये बताइए, देखिए युवाओं की भी चर्चा आपने की और खबर में भी ये जानकारी में मिल रही है कि कहीं ना कहीं युवाओं को भी बरगलाने की कोशिश, उन्हें ट्रेनिंग देने की कोशिश। तो देखिए पहले से ही पाकिस्तान की यानी नकेल कसी जा रही है भारत की तरफ से, तो अब भारत की क्या तमाम तैयारी सामने आ सकती है इस खबर को लेकर अजय? देखिए सृष्टि, भारत की तरफ से सुरक्षा बल कभी भी जो है वो पाकिस्तान को लेकर अपना रवैया नहीं बदलते हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर था, चाहे गरकिल युद्ध था, या जो भी थे, भारत ने एक चीज को स्पष्ट करके रखा है। भारत जी बेहतर जानता है कि कभी भी पाकिस्तान जैसा देश सुधर नहीं सकता है, और उसकी रणनीति जो है या उसकी चालें बदलेंगी नहीं। पाकिस्तान हमेशा से ब्लीड इंडिया 1000 कट की जो पॉलिसी लेकर चलता है, यानी कि भारत को लौलौन करने का जो पाकिस्तान का प्लान है उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। चाहे वहां पे बेनजीर भुट्टो रही, चाहे वो आसिफ मुनीर है आप सेना में, या मुशर्रफ रहे, कोई भी रहा हो, और आज शहबाज शरीफ की सरकार के आने बाद भी वही सिलसिला है। चाहे दुनिया में जाकर ये कुछ भी कहे, मगर इनका जो मुख्य मकसद है वो भारत को नुकसान पहुंचाना है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से सतर्क हैं। अब अगर एक बार फिर से ये रणनीति बनाई गई है, तो आपको बताऊं कि भारत ने भी इसी तरह से तैयारी रखी है। हमने देखा पिछले कुछ समय में, चाहे वो ड्रोन की गतिविधियां हो, चाहे वो आतंकियों की घुसपैठ हो, चाहे आतंकी हमले हो, उनको लगातार निष्क्रिय किया गया है। पहलगाम हमले के बाद देखें तो लगातार आतंक में कमी आई। हालांकि 2 वाकया जो अनंतनाग और कुलगाम में हुए हैं, सिविलियंस को टारगेट करने के, ये जरूर देखे गए हैं। लोन वुल्फ अटैक का मतलब है इसी तरह से जाकर किसी भी शख्स को जो सॉफ्ट कॉर्नर होगा, जो कहीं बैठा है या सिविलियन है या सुरक्षाकर्मी कोई अपने ड्यूटी पर है, उसके दूर से निशाना बनाकर, उसे फायर करके निशाना बनाकर वहां से सिविलियन इलाके में भाग जाना, ये एक प्लानिंग है पाकिस्तान की। मगर उससे निपटने की भी पूरी तैयारी की गई है, और लगातार जो है डिप्लॉयमेंट को सुनिश्चित किया गया है। हमने देखा कि अमरनाथ यात्रा में 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए हैं, तो ये तभी मुमकिन हो पाया जब सुरक्षा बलों की अलर्टनेस है।